संग्रामपुरा नामक एक गांव था जहां पर दो लोग थे। उनकी एक बेटी थी जो कि अभी अभी हॉस्टल की छुट्टियों से आई थी। उसे घूमना बहुत पसंद था, इसलिए हरिया उसे घुमाने लेके जाता है। थोड़ी देर में हरिया और उसकी बेटी मार्केट पहुंच जाते हैं और हरिया की बेटी जिद करने लगती है सामान लेने के लिए। पापा मुझे एक साबुन लेना है क्योंकि हमारे हॉस्टल में कभी परमिशन नहीं मिलती बाहर जाने की और ना कुछ खरीदने की। इसीलिए सब लोग एक दूसरे का साबुन चोरी करते रहते हैं और एक दूसरे के साबुन से नहाते रहते हैं और मेरा भी साबुन चोरी हो गया। देख बेटा, हम तेरी फीस मुश्किल से ही भर पाते हैं और अगले महीने तो मैंने तेरे हॉस्टल में 10 नहाने का टिकिया साबुन, तेरे लिए कपड़े और पैसे भेजे थे। बेटा, मैं एक किसान हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि तेरे लिए गाड़ी और बंगला खरीद सकूं। तेरी माँ और मैं आधा पेट खाकर दिन गुजारते हैं। पापा मैं साल में एक ही बार तो आती हूँ, प्लीज मुझे सामान दिला दीजिए। अच्छा बेटा, जो तुझे लेना है ले ले, पर ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, इसलिए ज्यादा महंगा सामान मत लेना। फिर हरिया और उसकी बेटी एक साबुन की दुकान पे आ जाते हैं। हरिया की बेटी उस दुकान वाले को घूरती रहती है और दुकान को भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे साबुन रहते हैं अच्छे अच्छे और अलग अलग प्रकार के, इसलिए वह बहुत देर तक उसे घूरती ही रह जाती है। भैया मुझे एक साबुन दीजिए जिससे नहाकर मैं गोरी और अच्छी दिखने लगूं, पर वो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है ज्यादा। ठीक है बहन, मैं तुम्हें एक साबुन देता हूँ जो पूरे गांव में यूज होता है और ये बहुत ही अच्छा और किफायती है और सस्ता भी है। लवली साबुन ले जाइए और गोरे हो जाइए, ये मस्त एक नया साबुन है। फिर हरिया और उसकी बेटी पूरा बैग भरकर साबुन लेके आ जाते हैं। ये देखो, इस पागल लड़की को पूरा का पूरा बैग भरकर साबुन लेकर आई है। लगता है खाने के लिए लाई है, नहाने के लिए नहीं। अगली बार से मैं इसे हॉस्टल से छुट्टी दिलाऊंगा या नहीं, इसे हॉस्टल में ही छोड़ दूंगा और मेरे पैसे बच जाएंगे क्योंकि यह बहुत खर्चा करवाती है। तो क्या हुआ, इसने बहुत सारा साबुन ले लिया तो? हमारी एक ही तो बेटी है जो साल में एक बार आती है, वो भी थोड़ा साबुन ले लेगी क्या हो जाएगा। और हाँ, आप उसे बार बार मत बोलिएगा कि साबुन लेती है, वरना वो रूठ के कहीं चली जाएगी। हमारी एक इकलौती बेटी है वैसे भी। यह सब सुनकर हरिया की बेटी गुस्से के मारे अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके कमरे में पूरे लाइन से साबुन लगा होता है और बहुत ही सारे साबुन पड़े होते हैं। क्या यार पापा भी ना एक साल में एक बार तो आती हूँ, उसमें ही पापा चिल्लाते रहते हैं। मुझे तो एक और साबुन लेना है। मैं फिर वहाँ जाऊंगी उसी दुकान पर और एक अच्छा साबुन लेके आऊंगी जिससे मैं सच में गोरी हो जाऊँ और अच्छी दिखने लगूं। फिर हरिया की बेटी वापस से उसी जगह आती है जहाँ पर साबुन बिक रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई साबुन वाबुन नहीं होता। अरे एक दिन पहले तो यहाँ पे साबुन की दुकान लगी थी और बहुत सारे साबुन वाले थे, लेकिन आज क्या हुआ, आज तो एक साबुन नहीं है। अब मैं साबुन कहाँ से लूंगी और मैं गोरी कैसे हो पाऊंगी? मुझे अपने दोस्तों को जलाना है। अरे ये साबुन कहाँ से आया? ये तो बहुत ही अच्छा साबुन दिख रहा है। इस साबुन का नाम क्यों है? इस साबुन को तो मैंने आज तक देखी नहीं। चलो मैं ले लेती हूँ, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ गोरी होना है और अच्छी दिखना है। फिर हरिया की बेटी उस साबुन को अपने घर लेकर आ जाती है और उस साबुन को अपने सोफे पे रखकर चल जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसमें से एक बहुत बड़ी डायन निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है देखने में। वो पता नहीं क्यों जवान दिख रही होती है, लेकिन बुढ़ी भी होती है। इसी तरह मैं चाल में सबको फंसाती रहूंगी और एक दिन जवान बन जाऊंगी, एक इंसान की तरह जवान, और लोगों को खाऊंगी क्योंकि मुझे लोगों का खून और मांस बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी साबुन से 10 लोगों को मार चुकी हूँ और बहुत से लोगों को मारती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जैसे ही दोपहर होता है, हरिया की बेटी उसी साबुन से नहाने चल जाती है जिसका नाम क्यून होता है। लेकिन अगले दिन ही उसकी लाश मिलती है जहाँ पर वो साबुन उसे मिलता है और जहाँ पर वो दुकान होता है। इसी तरह एक नहीं बहुत सारे वहाँ लाश मिलते हैं। बहुत सारे लड़कियों के लाश, जवान लड़कियों के लाश और औरतों के लाश भी मिलते हैं। थोड़ी दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। साबुन से नहाते नहाते एक लड़की की मौत हो गई और कुछ औरतों की भी। फिर गांव वाले सीधा जमींदार के पास जाते हैं क्योंकि मुखिया जी इस बार नहीं आए होते हैं। जमींदार उनका ही बेटा होता है, इसलिए जमींदार खुद ही आ जाता है गांव को देखने के लिए। गांव में से दो लोग आए होते हैं और एक औरत भी आई होती है। फिर गांव के लोग मुखिया के बेटे को सारी की सारी बात बता देते हैं। जमींदार जी, कृपया आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे और ये पूरा गांव सुनसान बन जाएगा। हमारी बेटियां, माँ बेटियां घर से निकलना बंद कर डाली है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें वह साबुन न मिल जाए। हाँ जमींदार जी, कुछ कीजिए, यह मोहन सही कह रहा है। हाँ जमींदार जी, ये लोग सही कह रहे हैं। हम तो बाहर निकलना बंद कर दिए हैं और साबुन खरीदना भी बंद कर दिया और नहाना भी, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारी कोई मौत नहीं हो जाए और हमारी बहू बेटियां भी रूम में रहती है और हमारे बेटे भी, और उन लोग गलती से नहा लिए तो सीधा मर जाएंगे। सुनो गांव वालों, मुखिया जी आज नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा बुखार हो गया है। उनके बदले में आया हूँ। मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि इस गांव में क्या चल रहा है। वो लोग की साबुन से मौत हुई है मुझे पता है, इसलिए मैं
एक तांत्रिक को जानता हूँ और मैं उसे फोन लगाऊंगा और उसे बुलाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि हमारे गांव वालों को कुछ हो जाए और हमारा गांव सुनसान बन जाए। फिर मुखिया का बेटा जमींदार एक अपने दोस्त को फोन लगाता है और बोलता है कि अरे दोस्त सुन, हमारे गांव में एक बहुत ही खतरनाक चीजें हो रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे गांव वालों को कुछ हो जाए, तो प्लीज उन्हें जल्दी भेजना, क्योंकि वो तेरे घर के पास ही रहते हैं। कृपया उसे बोल देना कि जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब और लोग मरे। हमारे गांव में पहले से बहुत सारे मौतें हो चुकी हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब और मौत होए, इसलिए तू फटाफट उन्हें भेज दे। दोनों गांव वालों, तांत्रिक जी आने ही वाले हैं, उनके पास बहुत शक्ति है, वह कभी भी प्रकट हो सकते हैं यहाँ पर। जमींदार कुछ बोल ही रहा होता है, तभी तांत्रिक वहां प्रकट हो जाता है और वहां पहुंच जाता है। तुम बेटा चल, मुझे वहां पे लेकर चल जहाँ पर बहुत सारी लाशें मिली और जहाँ पर मौत हुई थी, क्योंकि मैं वहां जाकर ही कुछ बता पाऊंगा तुझे। तांत्रिक और जमींदार वहां पर आ जाते हैं जहां पर बहुत सारी लाशें मिलती है। तांत्रिक जी, यही वह जगह है जहां पर हमें बहुत सारी लाशें मिली थी। फिर तांत्रिक जी एक मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि यह भूत बहुत ही ताकतवर है। नो जमींदार, यह भूत बहुत ही ताकतवर है, मेरी तो ये भी नहीं पहचान पा रहा कि यह औरत है या आदमी, इसलिए हमें यहाँ पर एक मंदिर बनवाना होगा। फिर तांत्रिक और जमींदार वहां पर एक हनुमान जी की मंदिर बनवा देते हैं ताकि वह भूत आए और सीधा भस्म हो जाए। वह लोग उस भूत का इंतजार करते हैं बैठे बैठे, तभी वह भूत वहां से प्रकट होती है। फिर वह भूत जैसी निकलती है, बस वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी एक रोशनी निकलती है और सीधा उसके पेट में जाके लगती है। वह चुड़ैल दर्द के मारे कराने लगती है और थोड़ी देर में वह जल के राख हो जाती है। सुनो भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी हुई है।